क्लियर है? कोई बोल ही नहीं रहा है यार, जल्दी बोलो, मजाक बनाओ, जल्दी बोलो, टाइम कम है यार, पूछता है आदमी तो जल्दी जल्दी बोलो। अब आइए सारे लोग गौर से सुनिए, रिमार्क्स में सारे लोग ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? एक तो ऑब्जेक्टिव आएगा, पहली बात कि लेजाइने टेस्ट में नाइट्रोजन का जो आइडेंटिटी डिटेक्शन करते हैं तो कौन सा कंपाउंड? तो सोडियम साइनाइड। समझ बात आ रही है? कौन सा कलर आ रहा है? तो पर्शियन ब्लू आया। किसका कलर आया? तो फेरोसाइनाइड का आया। क्या क्या मिलाते हैं? तो FeSO4 प्लस कंसंट्रेटेड SO4। अब आइए कि ध्यान देना है कि लेजाइने टेस्ट में नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए जरूरी क्या चीजें हैं। अब हर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेजाइने टेस्ट नहीं देगा, इस पर ऑब्जेक्टिव यही पूछा जाएगा। जैसे जलदांश में पूछा गया किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो याद रखिए, फॉर पॉजिटिव लेजाइने टेस्ट, फॉर पॉजिटिव या फॉर क्या, द पॉजिटिव लेजाइने टेस्ट गिवन बाय कंपाउंड containing कार्बन एंड नाइट्रोजन, दोनों होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन दोनों होना चाहिए। जिसमें कंपाउंड में नाइट्रोजन अकेला है और कार्बन नहीं है, CN नहीं है, तो वो लेजाइने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन नहीं देगा। तो जैसे याद रखो, सेकंड पॉइंट, if nitrogen present in, जैसे तुम 12 में पढ़े हो हाइड्रोक्सिल या हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का क्या फॉर्मूला था? NH2NH2। हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH, NH4Cl, NH4OH, ETC, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं। देन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट does not give test for nitrogen, because क्यों? Because they do not contain कार्बन। याद रखो, देखो हाइड्रोक्सिलामीन में NH2OH है, कार्बन नहीं है, तो याद रखो लेजाइने टेस्ट नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए है, लेकिन उस कंपाउंड के लिए देखो पॉजिटिव लेजाइने टेस्ट, अच्छा लेजाइने टेस्ट गिवन बाय द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन, दोनों होना चाहिए, कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ। जिसमें केवल नाइट्रोजन है वो सोडियम एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन टेस्ट नहीं देगा। समझ बात आ रही है कि नहीं? अरे बोलिए, उसमें फेरिक साइनाइड जो बनेगा ही नहीं। तो ये सब याद रखना। मैंने कुछ कंपाउंड का नाम लिखा, कुछ का नहीं लिखा है। मेन कंसेप्ट ये है कि कार्बन नाइट्रोजन दोनों होना चाहिए। जैसे हाइड्राजीन NH2NH2 कार्बन है ही नहीं है, तो कार्बन नहीं है तो साइनाइड कैसे बनेगा? मकसद है साइनाइड बनाना। बोलिए, आया सबको समझ में कि नहीं आया? बोलिए सारे लोग प्लीज, जल्दी जल्दी बोलिए वरुण, सबको समझ में आया?
कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि कोई क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, सोडियम है, फ्यूजन है। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना, फिर इसमें आपने FeSO4 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 बनाया, तो प्रोशियन ब्लू कलर आया। प्रोशियन ब्लू कलर आया। आपसे ये पूछ रहा है X इज ए ऑप्शन NH2 HCl, बी ऑप्शन NH2 CO NH2, सी ऑप्शन आपको दिया गया है CO SN H डबल बॉन्ड O NH, डी ऑप्शन दिया गया है C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। चलिए सारे लोग बोलिए इसमें X क्या है। आपको क्वेश्चन यही सब इसी तरह आपको देगा। समझ में बात आ रही कि नहीं? सब आपको बताना है। बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड X कौन है? यहाँ BCD है। बी, हाँ बी सही है, जिसको यूरिया कहते हैं। सी सही नहीं है। क्यों? CON तो है लेकिन सल्फर है। जब सल्फर आ गया ना तो फिर नहीं, साइनाइड CN होना चाहिए। सल्फर का टेस्ट अलग है। जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों रहे तो फिर वहां प्रोशियन ब्लू कलर नहीं आता है। समझ गए? यहाँ सल्फर आ गया और डी सही है, इसको एजोबेंजीन कहते हैं। देखिए जब आप लिखिएगा तो देखिए N डबल बॉन्ड N स्ट्रक्चर, तो देखिए C और N है कि नहीं? तो ये याद रखिए, हर तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं भी लिख, बताइए आया कंफ्यूजन? बी और डी आंसर, ये सबको समझ में आया? ये सल्फर नहीं होगा। हाँ, अगर सल्फर की जगह यहाँ पर कार्बन रहता ना तो फिर दे देता। सल्फर और नाइट्रोजन का अलग केस कभी पढ़िएगा, जब सल्फर नाइट्रोजन दोनों रहे तो कैसे होगा। बोलिए आया सबको समझ में? हाँ बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, गुड गुड गुड। इसलिए अच्छे जो इस चैप्टर को अच्छे से एकदम पढ़ लीजिए। कोई टफ नहीं है, जो पढ़िएगा आसान है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। विच ऑफ द फॉलोइंग compound does not give Lezine test? नाइट्रोबेंजीन बी है, हाइड्राजीन सी है, डाई मिथाइल अमीन चौथा है NH2OH। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी जितना क्वेश्चन होगा इसी पर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव द Lezine test? बी एंड डी। वेरी गुड। ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कार्बन नहीं, कार्बन नाइट्रोजन होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतर बहुत बेहतर, बहुत अच्छे आदमी हो तुम लोग। देखो अब यही क्वेश्चन रहेगा, इसको दोबारा मत लिखो। इस क्वेश्चन को आप बंद कर दिया, समझा कि नहीं? अब देखो ऑप्शन ही मैं दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव Lezine test, उसी को नीचे लिख देना कौन नहीं दे रहा है। तो अब देखो NH2 CO NH2 HCl एक ऑप्शन, बी ऑप्शन NH2 HCl, सी ऑप्शन NH2
CONH2, डी ऑप्शन C6H5 NH NH2 HCl। कौन नहीं देगा, जल्दी बोलो, कौन नहीं देगा? कौन नहीं देगा बताइए। बी एंड डी, बी नहीं देगा, डी तो देगा ना, रहेगा। C6H5 कार्बन और नाइट्रोजन है ना, बी ओनली बी, ओनली बी। यहाँ देखो कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है ना, बेंजीन जब लिखोगे तो देखो NH तो आएगा ना, ये CN। लिख लिया? चलो इसी का तीसरा पार्ट लिखो, कौन नहीं देगा। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लिख लो। तीसरा पार्ट ए ऑप्शन, ग्लाइसिन। आपने पढ़ा है ग्लाइसिन, ऐसे मैं लिख देता हूँ ग्लाइसिन का फॉर्मूला, समझा कि नहीं? किसी को याद है तो बताओ, ग्लाइसिन कैसे लिखते हैं जानते हो? CONH2COOH, ये होता है ग्लाइसिन। नाइलॉन 2,6 में इसका काम होता है। और ग्लाइसिनेटो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़े होंगे। यूरिया सी फेनाइल हाइड्राजीन, इसमें नाम लिख दिया है फेनाइल हाइड्राजीन। डी ऑप्शन हाइड्राजीन। कौन नहीं देगा ये बताइए। हाँ केवल डी, वेरी गुड, केवल डी। क्यों? फेनाइल हाइड्राजीन, ये सब आपने पढ़ा है कि हाइड्राजीन लिखो और NH लगाकर फेनाइल लगा दो, दिस इज कॉल्ड फेनाइल हाइड्राजीन। ये सॉरी, ये फेनाइल हाइड्राजीन, फेनाइल हाइड्राजीन का फॉर्मूला है। तो आपको CON होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। चौथा पार्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कि कौन नहीं दिया देता है। ए हाइड्राजोइक एसिड, एक ऑप्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पढ़े हो ना, C6H5N2Cl, देखो है ना, पढ़े हो गए ना। सी यूरिया, CD सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड तो क्या फॉर्मूला था, ये सब पढ़े हो। NH2 NH CO NH2, समझा? हाइड्राजोइक एसिड तुम केमिकल बॉन्ड में पढ़ा दिया गया, एजाइड आयन N3H, N3 माइनस लिखोगे तो एजाइड आयन होगा। याद है इसका स्ट्रक्चर बनाया था ना, आप लोगों को याद होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हाइड्राजोइक एसिड NH3H, बताइए कौन नहीं देगा? ABCD में कौन नहीं देगा? Which of the following does not give? ए नहीं देगा, क्यों? CO नहीं है, C नहीं है, ठीक है? बोलो बोलो, आंसर बोलो। हाइड्राजोइक एसिड था। अरे बोलो वरुण, वरुण सब लोग बोलो यार, आंसर आ गया। कौन नहीं देगा?
अच्छा आप सुनो इसमें इंपॉर्टेंट, ए भी नहीं देगा, बी भी नहीं देगा, जबकि बी में Cn है। देखो मैं इसलिए अब मैं लिखा रहा हूँ और से सुनो अच्छे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एक बात बताओ, जब आप टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट को हीट करते हैं, और आप 12th के अमीन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इसमें Cn तो है, लेकिन जैसे हीट करोगे तो N2 गैस निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया गया है 12th में, हमसे जो पढ़ो सबको पढ़ाया मैंने। तो याद रखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बेंजीन या सिंपल डाइजोनियम सॉल्ट डज नॉट गिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। क्यों? इसका रीजन अलग है। इससे पहले का रीजन था कि कार्बन नहीं है, इसका रीजन ये है कि बिकॉज ऑन हीटिंग इट लिबरेट्स नाइट्रोजन गैस N2। जब N2 निकल ही गया, हमको डिटेक्ट करना है कि नाइट्रोजन है कि नहीं, हीट किया, N2 बिहारी भाग गया। अब भाग गया तो डिटेक्शन कैसे होगा, इसका रीजन अलग है, इसलिए मैंने लास्ट में ये क्वेश्चन दिया। तो देखो अब बोलो आया कि नहीं आया, कुछ तो बोलो मेरे बाबू लोग। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन इस पर करो। क्या कहते हैं, दूसरा तरह का क्वेश्चन है, आपको दे देगा इनऑर्गेनिक एनालिसिस नाइट्रोजन इज आइडेंटिफाइड, ऐसे भी पूछ सकता है, ए ऑप्शन H2 माइनस, बी ऑप्शन N2 माइनस, सी ऑप्शन Cn माइनस, समझा कि नहीं? तो आपको डी ऑप्शन है N3 माइनस। बताओ सारे लोग आंसर, नाइट्रोजन इज आइडेंटिफाइड एज, समझा कि नहीं? या एक मिनट रुको, N2 माइनस की जगह ये लिख लो CNO माइनस, समझा कि नहीं? और हाँ चलो अच्छा, एक मिनट, N3 माइनस रहने दो, इसको लिख दो NO2 माइनस, तो आप सही रहेगा, सब में नाइट्रोजन है, समझा? चलो जल्दी बताओ बाबू लोग, कौन सा आंसर है? विच ऑप्शन सी, हाँ साइनाइड आयन। तो देखो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे पर, चलो अब आओ, तो ये लेजाइने टेस्ट था फॉर नाइट्रोजन, पूरी थ्योरी अच्छे से कर लोगे। चलो अब आओ टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर सल्फर। फिर से सुनो, लेजाइने टेस्ट में पहला काम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना, लेजाइने एक्सट्रैक्ट बनाना। तो इसमें देखो क्या है, Na+S, तो 2N, ये है NO2S, दिस इज कॉल्ड, हीट करके बनाते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो याद रखो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि सोडियम का जब डिटेक्शन करते हैं तो वहां सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का नाम क्या है, तो NO2S। अब हम क्या करते हैं, तो देखो व्हेन सोडियम फ्यूजन extract is treated with lead acetate in the presence of a small amount of acetic acid, then black PPT of black, याद रखो black PPT of PBS is formed,
विच इंडिकेट्स द, बस यही दो लाइन, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, प्रेजेंस ऑफ सल्फर in organic compound. So when sodium fusion extract is treated with lead acetate in the presence of a small amount of acetic acid, then black, मैं रिएक्शन भी लिखूंगा तो आप याद रखिएगा। सोडियम के आइडेंटिफिकेशन के लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को किससे ट्रीट कराते हैं? तो लेड एसीटेट से, समझा? इसमें क्या बनता है? तो ब्लैक पीपीटी और पीबीएस। ब्लैक वहां पोर्शियन ब्लू था, यहाँ ब्लैक पीपीटी और पीबीएस का बनना सल्फर को बताएगा। बोलो बोलो बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो यार। सल्फर के दो टेस्ट होते हैं, चलो देखो कैसे रिएक्शन होता है। तो देखो NO2H है प्लस लेड एसीटेट, समझते हो, CH3CO 2 टाइम्स PB, या उल्टा हो गया, PbCH3 2 टाइम्स। तो बताओ क्या बनेगा? बस नेगेटिव को नेगेटिव, तो देखो PbS बन गया, अब प्लस 2 मोल्स ऑफ CH3 कोना बना। समझ बात आ रही है कि नहीं? तो यही है ब्लैक पीपीटी। इसकी वजह से सल्फर की आइडेंटिफिकेशन होगी। सल्फर का दो टेस्ट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला लिख लेना और दूसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी दे सकता है। ब्लैक पीपीटी इज फॉर्म। लिख लिए सारे लोग? जल्दी बताओ। अब सुनो, सल्फर के लिए दो टेस्ट है। हाँ, व्हेन, गौर से सुनो, व्हेन सोडियम फ्यूजन extract is treated with सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये नाम याद रखिए। क्या फॉर्मूला होता है बताया जाएगा। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, फिर से वन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, समझा कि नहीं? then appearance of violet color, कहीं कहता पर्पल भी लिख देता है, कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में वायलेट है, वायलेट ध्यान। वायलेट कलर इंडिकेट्स द, मैं रिएक्शन भी लिखूंगा, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। So when sodium fusion extract is treated with sodium nitroprusside, then appearance of violet color indicates the presence of sulfur in organic compound. अब इसका रिएक्शन है तो याद रखिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, समझा? कुछ भी पूछ सकता है इसमें, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, लिख लिए सारे लोग। तो सल्फर के लिए दो टेस्ट होता है, एक है लेड एसीटेट टेस्ट, दूसरा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। लेड एसीटेट में पीबीएस ब्लैक पीपीटी बनेगा और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में वायलेट कलर होगा। पहले इसका कोई कलर नहीं होता। बोलो बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी, कुछ तो बोलो यार तुम लोग। हाँ कुछ तो बोलो। अब देखो रिएक्शन कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो देखिए
ये तो है सोडियम एक्सट्रैक्ट। इसका आपको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ फार्मूला, तो देखिए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड FeCN5NO। अब ये ब्रैकेट में लिख लेना, गौर से सुनो अच्छे से। जहां पर भी NO2 FeCN5 रहे और X कुछ भी रहे तो ये क्लोराइड कहलाता है। ये रूल याद रखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। FeCN5 X कुछ भी रहे तो यहाँ X क्या है? NO, इसलिए कहा गया सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब देखो इसका रिएक्शन होगा, बहुत आसान है। देखो क्या करो, कितने सोडियम है? 4 लिख दो, बाकी सबको जोड़ दो, FeCN5NOS, बस यही वायलेट कलर इसका होता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? यही वायलेट कलर होता है। तो इसको अगर ऐसे नाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका भी नाम सोडियम, जैसे वहां क्या था सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब जब सल्फर आ जाता है तो क्या कहोगे? सोडियम हायो नाइट्रोक्लोराइड। जल्दी लिख लो, इससे ये साबित, ये सब रिएक्शन सब पूछ सकता है, समझे? बोलो बोलो यार, सच सच बोलो, आ रहा समझ में? तो नाइट्रोक्लोराइड, हाँ वरुण जी अच्छे से आ रहा है भाई, क्रिस्टल क्लियर है सबको? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये सब एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, आज ही पढ़ लीजिए पूरा। आज पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है। कल हम लोग आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक का एक आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे, फिर अब हम लोग फिजिकल गैसेज स्टेट, थर्मो वगैरह या कुछ भी शुरू करेंगे। कल आइसोमेरिज्म आप देख के आइएगा 11th वाला ऑर्गेनिक का। अब थ्योरी ज्यादा, जहां जहां थ्योरी नहीं होगी अब हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। जो नई चीज होगी ना तो उसको डिटेल में, क्योंकि ये सब बच्चे पढ़ते नहीं है 11th में, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी सब तो पढ़ा हुआ है, उसको जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन के जरिए समझ लेंगे। चलिए यहाँ पर कोई डाउट है आप लोगों को? तो टेस्ट फॉर सल्फर सबको समझ में आया। तो 2 टेस्ट है, क्या क्या याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में? लेड एसिटेट टेस्ट, तो उसमें PbS ब्लैक PPT बनेगा। दूसरा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, इसमें वायलेट कलर अपीयर होगा। अच्छा एक और खास बात, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है याद रखिए +2 है और इसका +1 है। याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन में। NO का कहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, कहीं पर +1 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ सकता है कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में आप चेक कर लो, आयरन का X मान लो +2 -5 +1 0, X इज इक्वल टू 2। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में NO का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। ये केमिस्ट्री का बहुत ही मशहूर रिजल्ट है। NO का कहीं पर 0 भी होता है, कहीं पर +1। बोलो आया सबको समझ में? ये अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा है, कुछ तो बोलो यार जल्दी से। हाँ बोलते रहो अच्छे से भाई। अब देखो इसमें, अब ये है कि जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों रहेगा तो क्या होगा। तो नेक्स्ट टाइप डालो, टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन। सब आपके सिलेबस में है, नाइट्रोजन और सल्फर। मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मालूम ही नहीं है, अगर दोनों प्रेजेंट है तो क्या करेंगे? तो याद रखो सोडियम है, नाइट्रोजन है तो CN रहेगा, सल्फर तो देखो क्या बन जाएगा, NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट। ये यहाँ पर बहुत से सुना भी लिखना मत प्लीज, ये यहाँ पर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, प्लीज सुनो। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि लेस अमाउंट ऑफ सोडियम प्रेजेंट होना चाहिए।
क्योंकि सोडियम ज्यादा हो जाएगा ना तो NO2S हो जाएगा। लेस अमाउंट ऑफ सोडियम शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। तो याद रखो, तुमसे क्वेश्चन दे देगा कि अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो सोडियम एक्सेल क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोसाइनेट, सोडियम हाइड्रोसाइनेट। कंडीशन क्या है? सोडियम कम रहना चाहिए, लेस 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 लेस। सोडियम लेस रहेगा तो कंज्यूम हो जाएगा, जब ये कंज्यूम हो जाएगा तो CNS ज्यादा रहेगा। अगर सोडियम ज्यादा हो जाएगा तो देखो क्या होगा, वो बाद में लिखाएंगे। लेकिन कंडीशन है कि जब नाइट्रोजन सल्फर दोनों रहे तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या बनेगा? सोडियम थायोसाइनेट बनेगा। बोलो आया समझ में? या अल्लाह कुछ नहीं बोल रहा तुम लोग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतर। अब सुनो, इसका कैसे करोगे? इसको कहते हैं FeCl3 टेस्ट। देखो ऑर्गेनिक में भी FeCl3 आता है, तो क्या कहोगे? व्हेन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट is treated with Fe+3, Fe+3 यही FeCl3 से आएगा। then रेड ब्लड का कलर रेड होता है ना, उसी तरह का रेड होगा। रेड ब्लड कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। याद रखो, तो इससे क्या होगा? which indicates the presence of नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ। फिर से बोलो, जब नाइट्रोजन सल्फर बोथ रहेगा तो ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। हम आपको रिएक्शन करके समझाएंगे। बोलो बाबू, ठोको ताली, जल्दी बोलो यार, आ रहा है कि नहीं समझ में? अल्लाह कुछ बोल ही नहीं रहे तुम लोग। आ रहा भाई, वरुण जी सबको आ रहा है समझ में? तो जब नाइट्रोजन सल्फर दोनों रहेगा तो सोडियम थायोसाइनेट बनेगा। FeCl3 टेस्ट Fe+3 कंबाइन करके रेड ब्लड प्रिसिपिटेट बना देगा। वेरी गुड, बहुत वरुण, तुम बहुत अच्छे आदमी हो यार। तुम ही तो एक आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, ना जाने क्यों। वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो, इसमें रिएक्शन तुम लोग क्या लिखोगे? समझ रहे हो ना? रिएक्शन लिखोगे बाबू लोग, इस पर एक ऑब्जेक्टिव भी, यही सब याद रखना, छोटी छोटी बातें सब है, समझा? तो Fe+3 क्या करेगा? HCl- से कंबाइन। HCl- कहाँ से आएगा? सोडियम थायो। तो बस दोनों को कंबाइन कर दो, कुछ नहीं करो, HCl लगा दो और देखो 3-1 2+। अल्लाह अकबर। यही ब्लड रेड प्रिसिपिटेट होता है, ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत सारा होता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 5, 4, 5, 6 तक जा सकता है। ये सबका कलर रेड, ब्लड रेड प्रिसिपिटेट, क्योंकि आयरन में +2 ही रहेगा। बोलो बोलो बोलो, सबको समझ में आया? अच्छा, एक बात याद रखो, गौर से सुनो, पहले ये लिख लो, फिर हम एक बात लिखा रहे हैं तुम लोगों को। तो याद रखो, सोडियम थायोसाइनेट फॉर्म होने के लिए सोडियम कम होना चाहिए। अगर 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 याद रखो, ध्यान देना अच्छे से। नोट ये है कि इफ, और सुनो, इफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जिसको लजाइने एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, कंटेन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम, तो क्या हो जाएगा? तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम होगा तो याद रखो, देन क्या होगा जानते हो? देन सोडियम थायोसाइनेट जो होगा ना,
डिकम्पोजेस टू NO2S एंड सोडियम साइनाइड। जब ये डिकम्पोज होगा तो इसका अपना अपना इंडिविजुअल टेस्ट होगा कि नहीं, याद रखे। मतलब एक लाइन ये कह सकते हो, जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सोडियम ज्यादा रहेगा तो सोडियम थायोसाइनाइड न बन के NO2S और NaCN बन जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, तो therefore in this case क्या हो जाएगा, इन दिस केस सबका अपना अपना सल्फाइड टेस्ट का अपना, जिसमें तुम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और साइनाइड का मतलब वही प्रोन्शियन ब्लू कलर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर is identified separately, identified in separate cases, separate test, ये लिख सकते हैं आप। समझ में बात आ रही है कि नहीं, बोलो बोलो, सबको समझ में आ गया? मैं दोबारा बोल देता हूँ, गौर से सुनो अच्छे से। अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सोडियम ज्यादा ले लोगे तो सोडियम थायोसाइनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। खुद सोचो, देखो NaCl है, सोडियम ज्यादा डाल दो, सोडियम ज्यादा डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो NO2S हो जाएगा और NaCN हो जाएगा, ये बन जाएगा। देखो अच्छे से, जब ये बन जाएगा तो इसका अपना टेस्ट होगा, सेपरेट टेस्ट होगा, सेपरेट, ये अपना टेस्ट देगा, ये अपना टेस्ट देगा। हाँ, इसलिए ये कंडीशन याद रखो कि जब बोथ सल्फर और नाइट्रोजन है तो सोडियम एक्सट्रैक्ट जो बनता है सोडियम थायोसाइनेट, लेकिन सोडियम कम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। तो आपको पढ़ना है तो पूरा अच्छे से पढ़ना। बताइए आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अगर कोई कहे कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अगर सोडियम ज्यादा आ जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, बोलो ना यार, कुछ नहीं बोल रहे हो तुम लोग। अल्लाह अकबर, जल्दी बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ तुम लोगों को, एक ऑब्जेक्टिव दे देता हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए। उसके बाद मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम लोग सही से आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। तो एक ऑब्जेक्टिव करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पर बस यही सब याद रखना है। क्वेश्चन लिखो, इफ क्वेश्चन लिखो कि इफ कंपाउंड contains both nitrogen and sulfur, so the ion present in lysine extract are, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है CN माइनस प्लस H2 माइनस, बी दिया हुआ है CNS माइनस, सी दिया हुआ है N3 माइनस प्लस H2 माइनस, डी दिया हुआ है CNS माइनस प्लस NO2 माइनस। जल्दी ठोको ताली और आंसर दो। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से बताओ, जल्दी से। विच आंसर इज करेक्ट? अगर नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, आयन प्रेजेंट, जैसे देखो सिर्फ नाइट्रोजन होगा तो क्या होगा, साइनाइड आयन, सल्फर होगा तो सल्फाइड आयन। अब यहाँ पर है तो बताओ कौन सा आंसर में लग रहा है? अरे सोडियम थायोसाइनेट बनता है ना, तो सोडियम थायोसाइनेट में कौन सा आना है? HCl माइनस। हाँ, बी ऑप्शन, HCl माइनस को CNS, देखो बात तो वही ना हुआ। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो छोटा छोटा क्वेश्चन इसी तरह पूछ सकता है। बोलो बोलो, आया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो ये आपको याद रखना है, सोडियम थायोसाइनेट
अब आयन पूछा है तो HCl माइनस बोल दो। चलो नेक्स्ट लिखो जल्दी से, टेस्ट फॉर हैलोजन, ये सब जल्दी जल्दी लिखो, बहुत आसान है। अब 2 ही बाकी है बस, एक फास्फोरस कर लेंगे खत्म। जल्दी लिखिए, टेस्ट फॉर हैलोजन, ये बहुत आसान है। गौर से सुनिए, पहले कहानी सुनिए। पहला काम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, ये सोडियम है, ये हैलोजन है, तो NaX बने। अब X यहाँ पर क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो फ्लोरीन नहीं लेते, वो मैं नीचे नोट में लिखाऊंगा, इसका टेस्ट है। अब क्या करते हैं, गौर से सुनिएगा। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट which is also known as Lenzani extract is first acidified with concentrated HNO3 and then treated with AgNO3. आप जबकि AgNO3 से डायरेक्ट कर सकते, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, वो समझाएंगे आपको, पहले तो समझ लेते हैं। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम ट्रीट करते, पहले एसिडिफाइड करेंगे HNO3, मान लिया कंटेनर है, इसमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, पहले नाइट्रिक एसिड डालिए, उसके कुछ देर के बाद HNO3 डालिए, तो क्या हो सकता है, गौर से सुनिए। पहले यहाँ तक लिखिए जल्दी से। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगा, गौर से सुनना। उसके बाद हम नाइट्रिक एसिड का फंक्शन लिखाएंगे। बोलिए बोलिए, लिख लिया? इसमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट NaX क्या, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ तो बोलो यार। लिख लिए तो बोलो यार, जल्दी बोलो, लिख लिए? तो देखो क्या है, ऑब्जर्वेशन। उसमें क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है। पहला, तो गौर से सुनो। मान लो कि अगर NaCl बना, हम NaCl ले लेते हैं मान लो, और AgNO3 है किसके प्रेजेंस में, तो कंसंट्रेटेड HNO3, तो देखो क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3। और तुम तो 9th से पढ़ते आ रहे हो, ये व्हाइट PPT बना। तो बस अगर AgCl व्हाइट PPT आ जाए तो समझ जाओ क्लोराइड आयन। वही मैं लिख देता हूं, देन व्हाइट PPT ऑफ AgCl इज फॉर्म। और आगे का लाइन which is solubility order के फॉर्म में, which is soluble in, ये भी याद रखना है, NaCl4। क्यों NaCl, हम बताएंगे, सब बताएंगे, पहले पूरा लिखा देता हूं फिर हम बताएंगे, which is soluble in NaCl4OH। ठीक है, it indicates the presence of chloride ion in organic compound। बस अब हम सब समझाएंगे। तो देखो, अगर क्लोराइड आयन है तो AgCl बनेगा, which is soluble in NaCl4OH। समझा कि नहीं? तो सर क्यों NaCl4OH डाल दो, उसकी वजह है, और से सुनिए। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हो सकता है उसमें तीनों एक साथ बन जाए, आपको पता भी नहीं। देखिए, अगर सिर्फ क्लोराइड होगा तो NaCl4OH डालने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको तो नहीं मालूम है कि सिर्फ NaCl है, कि सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कुछ भी तीनों एक साथ भी रह सकता है। इसलिए टेस्ट को और अच्छे से डिटेक्शन के लिए, पूरी तरह अच्छे से डिटेक्शन के लिए AgNO3 Ag व्हाइट तो बना, समझा? ये तो हम अकेला मान के चल रहा है ना कि क्लोराइड होगा तो ऐसा होगा, लेकिन आपको कोई ठीक नहीं कि तीनों हो, इसलिए आप NaCl4OH डाल देखिए पूरा सोलुबल हो रहा है, तो समझ जाइए कि क्लोराइड आयन। बात सबको समझ में आ रही है? अगर हमें पता है कि सिर्फ क्लोराइड है तो यहीं से टेस्ट आ जाएगा आंसर, व्हाइट PPT बना, क्लोराइड आ गया। तो कोई पूछेगा NaCl4OH फिर क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं कि जब तीनों एक साथ होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। अभी देखिएगा NaBr NaCl4OH में, क्योंकि तीनों PPT बनाता है, याद रखिए तीनों PPT बनाता है। अब जब तीनों एक साथ रहेगा तो कैसे पता चलेगा? तो NaCl4OH डाल दीजिए, वो क्या करेगा, तो NaCl में डिसॉल्व है,
NaBr पूरी तरह डिजॉल्व नहीं है, Na और NaI इंसोल्युबल है। तो जब पूरी तरह इंसोल्युबल है तो आयोडाइड होगा, स्प्रिंगली सोल्युबल है तो ब्रोमाइड होगा, पूरी तरह सोल्युबल है, इसीलिए NaCO4OH लेते हैं। बताओ बात क्लियर हो रही है? बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। क्योंकि जब हम लोग डिटेक्शन करने जाते हैं तो वहां ये नहीं लिखा रहता है कि भाई सिर्फ क्लोराइड है, कहा जाता बताओ डिटेक्शन करो क्या है, क्लोराइड है कि ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। इसलिए टेस्ट को और अच्छे से बनाने के लिए HNO3 व्हाइट पीपीटी तो है ही है, तो सबको मालूम है कि व्हाइट पीपीटी है तो AgCl है, लेकिन अगर उसमें NaBr भी हो तो NaI हो भी हो तो इसलिए NaCO4OH डाल दिया गया। और NaCO4OH डालने की एक और वजह है जो अभी आपको समझ में आएगी। एक वजह तो यही है कि सब एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, और एक और वजह जो अभी क्लियर होगा। बोलो क्लियर? यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? यहां तक लिख लिया? ठीक है। ऑब्जर्वेशन में बी पार्ट, ऑब्जर्वेशन में बी पार्ट, वो बी पार्ट ये है कि NaBr अगर होगा, AgNO3 होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 तो क्या बनेगा? AgBr प्लस NaNO3। तो जानते हो ये क्या होता है? पेल येलो, पेल येलो हल्का, समझ रहे हैं ना? तो वही है, इस पेल येलो ऑफ AgBr is formed and which is springly soluble in NaCO4OH indicates the bromide ion inorganic compound। याद रखिए, पेल येलो बनेगा, दूसरा ये स्प्रिंगली सोल्युबल होगा। तो NaCO4OH डालने की एक वजह और है जो मैं आयोडाइड का लिखाने के बाद मैं समझाऊंगा आपको। हाँ, पेल येलो लिखिएगा। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? कुछ तो बोलिए। वेरी गुड, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो देखिए क्या होगा, दोबारा से सुनिएगा। तीसरा है, लिखना शुरू कीजिए क्योंकि सब समझ ही चुके हैं आप। NaI AgNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 तो AgI बना प्लस NaNO3 तो ये येलो। अच्छा सुनो अच्छे से, अब येलो कलर दोनों आ गया तो अब कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा कि आयोडाइड या ब्रोमाइड? इसलिए NaCO4OH जानने की एक वजह ये भी है। ठीक है, पेल येलो हल्का येलो हुआ, ये पूरी तरह येलो हुआ, फिर भी आपको कंफर्मेशन, एक होता ना कंफर्मेटरी टेस्ट, डर लगा रहता है कि आयोडाइड या ब्रोमाइड है, तो आप NaCO4OH डाल दीजिए। अगर ये इनसोल्युबल हो गया तो आएगा। तो NaCO4OH डालने की एक वजह ये भी है कि दोनों येलो है। अब कोई अंधा है, किसी को आंख की रोशनी कमजोर है, वो येलो और पेल येलो को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, अब जिसकी आंखें कमजोर हैं, अब वो बेचारा देख नहीं पा रहा कि डार्क येलो है या पेल येलो है, तो क्या किया जाता है NaCO4OH और कंफर्म करने के लिए। तो समझ में आ गया NaCO4OH डालने की वजह। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर भी पूछ सकता है कि कौन सोडियम एक्सट्रैक्ट में, ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड में कौन NaCO4OH में डिजॉल्व, पूरी तरह डिजॉल्व है, कौन स्प्रिंगली सोल्युबल है, कौन इनसोल्युबल है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो याद रखिए, एक येलो पीपीटी ऑफ AgI formed and which is insoluble, ये soluble भी नहीं, insoluble in NaCO4OH
indicates the presence of iodide ion in organic compound। ये याद रखिए, आयोडाइड आयन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए आया सबको। अब आइए HNO3 का फंक्शन। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? ये पूरा हाईलाइट करके समझ में आया? बोलो। ये अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, जल्दी जल्दी बोलो ना। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ यहाँ देखो, और से सुनो फंक्शन ऑफ HNO3, प्लीज सुनो अच्छे से। मान लो इधर एक लफ्ज सुनो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास। अब इसमें मान लो तीन चीज है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो मान लो NO2S बना, सोडियम साइनाइड बना और NaCN बना। अब HNO3 मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड सब है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन में मैं NaCl लेके चल रहा हूँ। अब तुम एजोनिथ्री डालोगे, जैसे एजोनिथ्री डालोगे तो बताओ ये इस पे रिएक्ट कर लेगा कि नहीं? या AgCl भी बनेगा। उससे पहले क्या होगा कि ये भी इंटरफेयर करने लगेगा। देखो Ag2S बन जाएगा, इंटरफेयर कर लेगा। और जब इंटरफेयर कर लेगा तो हाइलाइड आयन का टेस्ट सही से नहीं आएगा। मान लो कि ऑर्गेनिक, ये तो हम लोग कर रहे हैं ना, अलग अलग कर रहे हैं। तो टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर, हमको थोड़ी ना मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लो सब है तो क्या करोगे? इसलिए हाइड्रोजन के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, बीकर में हम सोडियम एक्सट्रैक्ट में HNO3 डाल देते हैं। वो क्या करेगा, इन सबको बाहर कर देगा। इसके इंटरफेयर को, मतलब HNO3 प्रिवेंट्स द इंटरफेयर ऑफ अदर आयन विथ HNO3 फॉर द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। अगर HNO3 डायरेक्ट डालेंगे तो ये सब इंटरफेयर कर लेगा। अरे बोलिए ना, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें हाँ मिलाइए। ये अगर HNO3 डायरेक्ट डालेंगे तो क्या होगा कि बाकी आयन भी इंटरफेयर करने लगेगा। मकसद है आपका क्लोराइड का टेस्ट करना। हाँ, तुम वरुण हमेशा रिपीट बोलते रहो, 10 दफा भी समझाऊंगा तुम रिपीट बोलते हो। चलो दोबारा समझाते हैं, चलो सुनो। मान लो कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मान लिया ये तो हम लोग अलग अलग केस करके पढ़ रहे हैं ना, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कुछ भी हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर हो सकता है, सब रहे तो क्या करोगे? तो मान लो अगर सल्फर है तो क्या बनता है, NO2S। नाइट्रोजन है तो क्या, NaCl। मान लो क्लोराइड है तो NaCl। ठीक, तुमने हाइड्रोजन, अब तुमको कहा जा रहा है हाइड्रोजन का टेस्ट करो। तुम HNO3 नहीं डाले, तुम डायरेक्ट HNO3 नहीं डाले, तुम डायरेक्ट AgNO3 डाल दे। जैसे AgNO3 डालोगे तो बताओ क्या क्या होगा। ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Ag2S। ये क्या बना लेगा, AgCN। ये क्या बनाएगा, देखो हमारा मकसद है सिर्फ AgCl बनना चाहिए, ये बाकी बन रहा है, ये AgNO3 को इंटरफेयर कर रहा है। हमारा मकसद क्या है कि सिर्फ ये इसके साथ रिएक्ट करे। तो जब बाकी आयन इंटरफेयर करने लगेगा, जैसे आप कोई काम करने लगे, बीच में कोई आपको डिस्टर्ब कर दिया तो आपका काम खराब हो गया ना। तो वही हाल है कि यहाँ क्लोराइड आयन का टेस्ट करने गए, बाकी आयन जो है वो AgNO3 के साथ इंटरफेयर करने लगा। तो इंटरफेयर करने लगा तो क्लोराइड ब्रोमाइड का टेस्ट सही से नहीं होगा। तो इसीलिए HNO3 डाल देते। HNO3 अगर डालोगे पहले तो क्या होगा, देखो HNO3 डालोगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, देखो क्या करेगा, देखते रहना। H2S गैस प्लस NaNO3, तो H2S गैस बना। सल्फर अब पूरी तरह तो है नहीं, क्यों? ये जो है ये आयनिक कंपाउंड, इसमें सल्फाइड पूरी तरह से है। एक तो इसमें सल्फर नहीं है, सल्फाइड पूरी तरह से नहीं आएगा, और गैस है बिहारी उड़ जाएगा, एस्केप आउट। HNO3 इसके साथ रिएक्ट करके पूरी तरह सल्फाइड को खत्म कर देगा। अगर NaCN आया, HNO3 डाले तो क्या बनेगा, HCN। ये भी गैस है, ये भी बिहारी को उड़ा देगा, भागो भागो। और इससे क्या फायदा होगा कि HNO3 इन सबको मार के खत्म कर देगा।
और जब इसको मार के खत्म कर देगा तो हम सिर्फ क्लोराइड का टेस्ट कर पाएंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए तो HNO3 का क्या मकसद है? इट प्रिवेंट्स द इंटरफेयर ऑफ अदर आयन विथ AgNO3। AgNO3 डायरेक्ट डालोगे तो खतरा ये है कि दूसरे आयन AgNO3 के साथ रिएक्ट कर लेंगे, तो फिर हैलोजन का टेस्ट नहीं होगा। इसीलिए सब में मैंने पहले HNO3 डाला जाता है कि हैलाइड के अलावा कुछ भी अगर है तो उसको वो खत्म कर दे। चलो लिख लो, पूछा जा सकता है तो लिख लो। इट प्रिवेंट्स द इंटरफेयर ऑफ अदर आयन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड with AgNO3 for the test of halogen। बोलो बोलो, आया सबको समझ में अच्छे से? वेरी गुड। चलो इसलिए HNO3 डालते हैं। AgNO3 डालिएगा तो सही से टेस्ट नहीं आएगा। तो क्या है, पहले HNO3 डाल दो। HNO3 डालने से क्या फायदा होगा कि हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ है उसको वो खत्म कर देगा। जैसे NO2S है, HNO3 है, तो क्या करेगा? देखो NaNO3 है प्लस H2S, ये गैस है और गैस भी है और सल्फर पूरी तरह है भी। सल्फाइड ये कोवैलेंट कंपाउंड है, सल्फाइड पूरी तरह है भी नहीं, गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। मान लो कि अगर नाइट्रोजन है तो HNO3 इसको खत्म कर देगा, खत्म करके NaNO3 प्लस क्या बना देगा? HCl गैस। इस बिहार ये भी कंपाउंड कोवैलेंट है, साइनाइड कंप्लीटली नहीं है। अगर साइनाइड कंप्लीटली होता तो फिर नाइट्रोजन टेस्ट कर देता। रीजन बोलो बोलो, आया समझ में? ये अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। बोलो बोलो, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन पूरा अच्छे से समझ में आ गया? बहुत दफा रिवाइज करा दिया मैंने। बेहतर, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब टॉपिक डालो, टेस्ट फॉर फास्फोरस। ठीक है, टेस्ट फॉर फास्फोरस लिखो जल्दी से। अब सुनो अच्छे से, फास्फोरस का अलग से पढ़ाया। देखो इधर हमने लिखा था ना, लिजाइन टेस्ट का नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और फास्फोरस के लिए होता है। गौर से सुने। आवाज आ रही है सबको? प्लीज बताइएगा, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जल्दी बोलिए। चलिए देखिए, एकदम अच्छे से समझिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। पहले टेस्ट फॉर फास्फोरस के लिए क्या करते हैं वो गौर से सुनिए। पहली बात क्या है, इसमें थोड़ा सा ये है। पहली बात कि अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट है तो मैंने लिखना मत Na3P बने। और आपको मालूम है सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि हम जो सॉलिड है उसको हाइड्रोलिसिस डिस्टिल वाटर के साथ, तो देखा ये गया कि NaOH प्लस फॉस्फीन गैस बन। तो गौर से सुनिए, एकदम पॉइंट टू बी नोटेड। लेसाइन टेस्ट बेसिकली जो होता है ना, वो नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन ही के लिए सही से है, फास्फोरस के लिए सुटेबल नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। हो सकता है सुटेबल नहीं है। क्यों? तुम जब कोवैलेंट कंपाउंड को आयनिक में कन्वर्ट किए, फिर वाटर के साथ एक्वस फॉर्म में लाने की कोशिश जैसे की, जैसे देखो NaCl सॉलिड है, वाटर के साथ जाएगा तो ये एक्वस ही रहेगा। यहां क्या गैस बन गया, और गैस में फास्फोरस है।
जब हमको फास्फोरस की आइडेंटिफिकेशन करनी है, यहाँ बिहारी गैस के फॉर्म में उड़ गया। दैट द रीजन लेसाइन टेस्ट may not be suitable. Lesaine test may not be suitable to detect phosphorus in organic compound. क्यों? Because any phosphorus present in the substance is likely to be lost as gaseous phosphine. गौर से सुनिए, होता क्या है, ये जो सोडियम लेजाइन एक्सट्रैक्ट है, जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वही आपको मैं लिखा देता हूं कि इसमें क्या करना है कि भाई सिंस लिखना शुरू करो। सिंस एनी फास्फोरस, सिंस एनी फास्फोरस present in the substance is likely to be lost as gaseous phosphine। भाई मकसद क्या है, फास्फोरस है, ये उड़ गया बिहारी, उड़ गया, इसलिए याद रखो द लेजाइन टेस्ट में का मतलब मे नॉट बी सुटेबल। कोई कहे हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस का टेस्ट लेजाइन टेस्ट है, यहाँ पर कह रहा है सुटेबल नहीं है। हो सकता है लेकिन सही से आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। मे नॉट बी सुटेबल, इंग्लिश का वर्ड है सुटेबल टू डिटेक्ट दिस एलिमेंट। बोलो सारे लोग, प्लीज बोलो बाबू लोग, सबको समझ में आया या नहीं आया, सच बोलो। तो अब कैसे टेस्ट होगा, लेजाइन, हाँ तो अलग से टेस्ट होगा। तो अगर हम लेजाइन टेस्ट करते तो यही प्रोसीजर होता कि भाई फास्फोरस के साथ ये बनाते, जैसे डिस्टिल करते तो बाप रे बाप जितना फास्फोरस था वो बिहारी फॉस्फीन बना दिया, अपने आप गैस उड़ गया। उस गैस जब उड़ गया तो फास्फोरस खत्म हो गया, तो आप उसका डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई पूछे कि लेजाइन टेस्ट में किसका होता है सही से, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन। कोई कहे क्या फास्फोरस का हो सकता है, तो ये हो सकता है लेकिन सुटेबल नहीं है। लेजाइन टेस्ट इज नॉट सुटेबल। क्यों? तो वही कहिए फॉस्फीन बन जाता है गैस प्रोडक्ट के फॉर्म में। बोलिए कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। अल्लाह अकबर, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, समझ में आया कि नहीं? तो लेजाइन टेस्ट मेनली अच्छे से किसका होता है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। फास्फोरस का हो सकता है लेकिन सुटेबल नहीं है। सुटेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको वही समझाया जा रहा है क्या करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, इसके लिए क्या करना है आपको ध्यान दें। तो फास्फोरस के लिए क्या करते हैं देखिए, बस इसके बाद खत्म। तो देखिए एकदम अच्छे से पहले समझिए, देखिए गौर से सुनिए, एकदम टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड containing फास्फोरस है, हम ये लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, heated with ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको लिया गया है NO2O2 सोडियम पर ऑक्साइड। सारे लोग सुनो अच्छे से प्लीज। तो हीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बनता है, तो अल्कलाइन फॉस्फेट बनता है। अल्कलाइन फिर क्या करते हैं, तो एकदम टेबल के फॉर्म में समझ में आएगा। देन द मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन द मिक्सचर इज बॉइल्ड का मतलब हीट, बॉइल्ड विथ concentrated HNO3 and then treated with अमोनियम। देखो नया नाम आया, अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम
मोलिब्डेट। हाँ, देख लो, ठीक है, अमोनियम मोलिब्डेट। तो फिर जैसे ही करोगे तो क्या होगा जानते हो, येलो पीपीटी ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनता है। तो जब येलो पीपीटी ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बन जाए तो समझ जाना indicates the phosphorus inorganic compound। बोलो सबको समझ में आया? मैं रिएक्शन लिख दूंगा, सच बोलो, यहाँ तक समझ में आया बाबू लोग? पहला काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट करना, उसके बाद ये करना। बोलो, तो येलो पीपीटी बनता है। क्या बनता है बाबू लोग? येलो पीपीटी। ए अल्लाह, कुछ बोल ही नहीं रहा भाई तुम लोग, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। बोलो, लिख लिए? बोलो सारे लोग, यहाँ तक लिख लिए तुम लोग? बोलो, यहाँ तक लिख लिए? टेबल बना लिए? जोर से बोलो, बना लिए? माशाल्लाह। बोलो भाई लोग। अरे क्या नाम है, वरुण जी आया, वरुण जी अच्छे से आ रहा है। तो यही सब याद रखे। अब देखो थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला सब आएगा, ध्यान दो। तो याद रखो, लेजाइन टेस्ट फास्फोरस के लिए हो सकता है, मैंने लिखा क्या, मे नॉट बी सुइटेबल। हाँ, कोई भी पूछे लेजाइन टेस्ट फास्फोरस का हो सकता है, सुइटेबल नहीं है। अच्छे से किसका होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ सोडियम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग फास्फोरस, NO2O2 के साथ हीट करते हैं तो यही फॉस्फेट बनता है, अल्कलाइन फॉस्फेट। अब देखो इधर पहला दूसरा स्टेप का रिएक्शन, Na3PO4 को क्या कहा गया, देखो क्या कहा गया कि HNO3 के साथ क्या कहा गया, HNO3 के साथ क्या बनेगा, H3PO4 प्लस NaNO3। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर यही H3PO4 और देखो क्या था, अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट NH4 याद रखना, MOO4 समझा, प्लस HNO3। बैलेंस करना कोई जरूरी नहीं है, ये जब करेगा ना बाबू लोग, देखो क्या बनेगा याद रखने का तरीका प्लीज सुनो। तो NH4 सुनो, अमोनियम NH4 अमोनियम फॉस्फो तो फॉस्फेट याद रखो PO4 डॉट 12 MOO3, इसी का नाम है अमोनियम, यही है येलो पीपीटी। देखो फास्फोरस आ गया, इसी का नाम है बाबू अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ओके, तो ये जब बनाना बिहारी लोग तो समझ जाना कि फास्फोरस है। तो ये आपको पूछ सकता है, अमोनियम मोलिब्डेट फास्फोमोलिब्डेट का फार्मूला बताओ। तो देख लो अच्छे से, कान खोल के देख लो, आंख खोल के देख लो। बोलो बिहारी लोग, सबको समझ में आया? बोलो, तो ये था क्वालिटेटिव एनालिसिस। बोलो अच्छे से आ गया? पक्का बोलो, अच्छे से आ गया कि नहीं आया ये वाला टॉपिक, क्वांटिटेटिव। सब लोग घर पे अच्छे से पढ़ लेना। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, क्लास किए, नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक शुरू होगी।